करें। उन लोगों को क्या किया जाए जो मतलब नाइट की ड्यूटी करते हैं और अपने घर से दूर रहते हैं। आप सभी को मेरी तरफ से सुबह की नमस्ते। और यहाँ देखिए मैं बना रही हूँ सुबह की चाय जो सभी बनाते हैं। तो चाय पत्ती का पैकेट ख़त्म हो गया था, तो मैंने सचिन के पापा को मतलब रात में ही कह दिया था, उनको लाने के लिए कह दिया था मैंने कि आप चाय ला देना और मैगी ला देना। तो ये दोनों चीज़ मंगा ली थी। तो अब मैं यहाँ डाल रही हूँ चाय। ये टाटा चाय है, आप देख सकते हो। तो ये चाय डाल दूँगी तो हमारा महीना भर निकल जाता है इतने इस पैकेट में। और इसमें देखना डालने के बाद बच भी जाएगी, तो मैं वो थोड़ा उठा के रख दूँगी उसको। जैसे कोई व्रत हो गया, ऐसे हो गया, तो उसमें वो अछूती रहती है तो वो काम भी आ जाती है। तो बस ये बच गई है, मैं आपको दिखा रही हूँ। तो अब मैं डाल दूँगी, चाय बना रही हूँ मैं तो चाय पत्ती डाल दूँगी। तभी मुझे याद आया कि मतलब कल ही मंगा लिया था मैंने, कि बिल्कुल ही ख़त्म हो गई थी, लेकिन कल मुझे याद आया तब फिर मैंने मंगा लिया। तो ये मैं चाय बना रही हूँ, अदरक की चाय बना रही हूँ। तो सर्दी में तो चाय सभी को अच्छी लगती है। तो बस ये डाल दी है चाय पत्ती। और इस चाय में क्या होता है कि कलर मतलब चाय का कई कई चाय पत्तियाँ ऐसी आती है जो बिल्कुल ही काली कर देती हैं चाय को थोड़ा सा डालते ही, पर इसमें कलर अच्छा आता है और खुशबू भी अच्छी आती है। करके कपड़े उतार के ला खैर सर्दियों में तो कुछ भी मिल जाए, कोई सी भी चाय मिल जाए पीने के लिए, बस मिल जाए। तो अब मैं जा रही छत पे। और ये देखिए आ गई हूँ मैं। यहाँ देखिए मौसम देखिए आप। तो अभी बज रहे होंगे सुबह के 7 बज रहे हैं। और देखिए मौसम, सर्दियों में तो रज़ाई से बाहर निकलने का मन ही नहीं करता है। और ऊपर से फिर जो लेडीज़ होती है उनको काम भी करना पड़ता है घर का, तो सोचो उनका क्या होता होगा। तो देखिए कितना कोहरा छा रहा है और है ना बारिश का सा मौसम भी हो रहा है। तो मैं आपको साथ में ये मतलब ब्लॉग भी बना रही हूँ मैं, कि आपको दिखाऊं कि हमारे इधर देखिए कैसी सर्दी पड़ रही है। तो सचिन का तो बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ये देखिए शीतला माता का मंदिर दिखा रही हूँ मैं। जो मंदिर एकदम साफ दिखता था, अब देखिए कितना कोहरा हो रहा है, तो छुप गया है। लेकिन हवा चल रही है, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है। फिर भी मुझे तो मेरा काम करना ही है ब्लॉग बनाने का, तो फिर वो मैं आपको दिखा रही हूँ। इतनी ठंडी हवा चल रही है कि मतलब छत पर खड़े भी नहीं हो सकते आप, इतनी ठंडी हवा चल रही है। और मैं क्यों आई हूँ छत पे, मेरे कपड़े थे तो उन्हीं को लेने के लिए आई हूँ मैं। मैंने सोचा था कि सूख जाएंगे, लेकिन वो तो सूख क्या, वो तो और भी ज़्यादा गीले गीले से हो चुके हैं। मतलब कहते नहीं कि ओस लग जाती है तो फिर बिल्कुल गीले गीले से होते हैं, वैसे ही हो गए। लेकिन मैं लेके तो जाऊँगी इनको नीचे, देखते हैं फिर इधर उधर टाकूंगी कहीं पर, कोई लगाएंगे जुगाड़। तो देखिए इस तरीके से अब देखिए मंदिर मतलब दिख रहा है, पक्षी तो उड़ रहे हैं ये देखिए। तो और देखिए सूरज भी मैंने अभी ध्यान दिया, तो सूरज भी ऐसे निकल रहा है, बादलों में छुप रहा है फिर निकल रहा है इस तरीके से। पहले जब मैंने दिख नहीं रहा था और अब दिख रहा है, तो फिर मैं आपको भी दिखा रही हूँ। मतलब एकदम अंधेरा अंधेरा सा हो गया है, दिन का टाइम है लेकिन फिर भी अंधेरा अंधेरा सा हो गया है। और ये बारिश भी आना शुरू हो गई थी धीरे धीरे, तो फिर मुझसे तो 1 मिनट नहीं रुका गया। ऊपर एक तो ठंडी हवा, ऊपर से बारिश, और सर्दी का मौसम ऐसे ही था। तो फिर मैं आ गई, अब जा रही हूँ नीचे। जो मेरे कपड़े लेने के लिए आई थी वो मैंने उतार लिए हैं। ये देखिए, ये मैं अपने कपड़े लेने आई थी जो अभी सूखे नहीं, थोड़े सीले हैं। तो अभी तो मेरे से बात नहीं की जाएगी क्योंकि नीचे जाके ही बात करूँगी मैं, अभी बहुत सर्दी है। तो आप देख सकते हैं मतलब अंधेरा हो रहा है, कमरों में भी अंधेरा हो रहा है। और बस यहाँ मैंने रख दिए हैं कपड़े, जो इनकी मैं बाद में क्या बोलते हैं घड़ी करूँगी, मैं इनकी बाद में करूँगी पर अभी नहीं। अभी बस मुझे चाय चाहिए, तो मैं चाय पहले ही चढ़ा गई थी, तो बस अब मुझे उसे पीनी है। तो ये देखिए घुट घुट कर इतनी सी चाय हो गई, मतलब उबल उबल कर इतनी सी चाय हो गई। तो चलिए मैं पी लेती हूँ चाय। अभी कोई भी नहीं उठा है, सिर्फ मैं ही उठी हूँ। आपसे मिलूँगी बाद में। तो ये सब्जी मेरी बहन बना रही है,
तो उसने देखिए कि हरी सब्जी के लिए मसाला तैयार किया है। तो कैसे मसाला तैयार किया है वो मैं आपको बता देती हूँ। मुझे हरी सब्जी के बारे में इतना पता नहीं है। तो इसने मसाला तैयार किया है, इसमें तेल डाला है, फिर उसके बाद राई डाली है और प्याज लहसुन ये सब भून लिया है, और जो मसाला नमक मिर्ची हम सब गिरते हैं वही उसने डाल दिया। और यहाँ है छाछ। छाछ में उसने डाला 1 चमचा, यही जो आपको दिखा रही है। तो यही उसका डाला है बाजरे के आटे का, उसको अच्छे से मिला लिया है। और ये है देखिए हरी सब्जी, मेन जो है वो ये हरी सब्जी। इसमें क्या क्या है, पालक है, चीलवा है, आप लोग जानते होंगे चीलवा है, पालक है, गजरा बोलते हैं, जो गाजर के पत्ते आते हैं ऊपर को उनको गजरा बोलते हैं। और इसको इससे कट किया है। हमारे यहाँ, आपके यहाँ क्या बोलते हैं बताइएगा ज़रूर, सबके अलग अलग बोलते हैं। तो इसी से इसने कट किया है सारी सब्जियों को। तो ये देखिए इस तरीके से इसमें 3 सब्जियां मिली हुई है जो मैंने आपको बता दी, पालक, भतवा और गजरा। तो ये सब मिला हुआ है। और उसके बाद ये यहाँ इसने मसाला तैयार ये मसाला तैयार हो चुका है इस तरफ में। और ये हम सब ये भी गेरना है हमको, ये पेस्ट। इस पेस्ट को मतलब हम जब भी गेरेंगे तो वही ध्यान रखने पड़ेगा, जैसे हम कढ़ी बनाते हैं, कढ़ी वाला प्रोसीजर है, छाछ है, तो बस गेरते ही चलाना है, नहीं तो सब्जी मतलब छाछ फट जाएगी और फिर मतलब आपकी मेहनत पूरी ख़राब हो जाएगी। तो बस यही है। तो ये देखिए मसाला डाल दिया है। जो सब्जी थी, जो हरा साग था, उसके अंदर ये मसाला तैयार करके, जैसे कि मैंने बताया था। तो यहाँ हुआ है तेल और राई छूकन के लिए, और प्याज लहसुन का तड़का लगाया है, और मसाले जो हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ देखिए जो छाछ है इसमें मिला हुआ था बाजरे का आटा, तो वो इसको डाल दिया है। और उसको बाजरे के आटे का अलग से पेस्ट बनाना, आपने देखा होगा वो अलग बर्तन में था, क्यों? क्योंकि उसमें गुठलियाँ पड़ जाती हैं, इसलिए अलग से पेस्ट बनाना पड़ता है। तो इसको डाल दिया, और डालते ही देखिए कलर कितना चेंज हो गया और कितना प्यारा कलर आया। बस सब कुछ नहीं है, इसको 15 मिनट चलाना, अच्छे से 15 मिनट चलाना है, रुकना नहीं है। बताया था आपको जैसा कि ये फट जाएगा अगर इसे हम चलाएंगे नहीं तो ये फट जाएगी, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी। और देखिए कितना अच्छा कलर आया है, तो मज़ा ही आ जाता है, बाजरे की रोटी हो और हरा साग हो। तो आप भी बनाइए और मुझे बताइएगा ज़रूर। कैसे हैं आप सब, बताइएगा ज़रूर मुझे। और सर्दी बहुत है, अपना ध्यान रखिएगा। और मैंने चाय पी ली है, और देखिए सचिन सो रहा है। तो अभी तक वो सो रहा है, वैसे बहुत ही ज़्यादा सर्दी है तो बिना मौसम की बारिश है। तो बस अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए। और वो लोग क्या करें, उन लोगों को क्या किया जाए जो मतलब नाइट की ड्यूटी करते हैं और अपने घर से दूर रहते हैं। उनको कहने का मतलब है, जैसे पुलिस हो गई, फौजी हो गए, डॉक्टर हो गई, ये मतलब नाइट की जॉब करते हैं। और किसी को मैं भूल गई हूँ बोलना, तो उसके लिए सॉरी, कि मतलब कि काफ़ी लोग करते हैं नाइट की जॉब। तो देखिए मतलब उन लोगों का तो क्या कहा जाए, अपना ध्यान खुद से ही रखना पड़ता है। आप घर से दूर रहते हो, और घर से दूर रह के मतलब हम सोते हैं और वो जागते हैं। तो उनके लिए तो क्या सर्दी क्या गर्मी, सब मौसम एक जैसे होते हैं। क्या त्योहार, क्या मतलब उनके लिए त्योहार भी मतलब त्योहार नहीं होता। तो बस क्या कहा जाए, मतलब उनके लिए तो आप जितना बोलोगे ना उतना भी कम है उनके लिए तो। और बस मैं तो यही कहूँगी कि अपना ध्यान खुद से ही रखना पड़ता है। और जो हम मतलब जो लेडीज़ होती हैं वो भी देखो ड्यूटी वो भी बराबर करती हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए तो ना तो कोई मतलब रेस्ट होता उनका, ना कोई सैटरडे संडे की छुट्टी होती है उनको। तो मतलब उनका हमेशा ही ना, उनका भी वो नहीं होता, क्या बोलते हैं कि उनकी भी कभी छुट्टी नहीं होती। और कभी नहीं होती उनकी छुट्टी, उनको तो बस काम ही काम होता है। तो कोई त्योहार आएगा तो भी वो काम ही करती हैं, नहीं होगा तो भी वो काम ही करती हैं। तो लेडीज़ की भी मतलब कोई छुट्टी नहीं है। तो बस मैं तो इतना ही कहूँगी, अपना भी ध्यान रखना। जो सुबह सुबह ठंडे पानी में हाथ देना और घर का सारा काम करना, तो ये भी मतलब एक खुद में जो होती है, वो भी एक तरीके से जो भी करती हैं अपने घर का ध्यान रखती हैं अपने घर। तो ये तो रही उनकी बात, और उनमें ही मैं आती हूँ। और आपके घर कोई काम करने के लिए आपने मेड लगा रखी है, तो प्लीज़ उसे 1 कप चाय तो देना बनता ही है। इतना तो हम इंसानियत के नाते भी कर सकते हैं। जो आप उसे 1 कप चाय दोगे, वो भी सर्दी के टाइम आपके घर को मतलब साफ़ सुथरा करती है वो।
आप पैसे देते ही हैं लेकिन एक कप चाय भी दोगे ना, तो उसके चेहरे की जो खुशी होगी ना, वो मतलब देखने लायक होगी। तो क्या कितना बहुत लंबा ब्लॉग हो जाएगा अगर मैं बोलती ही रहूँगी। तो बस यही कहूँगी, जो मेरे भाई बहन हैं जो दूर रहते हैं, तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा और इस सर्दी में अपना ध्यान रखिए और खुश रहिएगा अपने घर से। मेरे आज के ब्लॉग में इतना ही था, और सर्दियों में हरी सब्जी ज़रूर खाइएगा। तो बस आज के ब्लॉग में इतना ही था, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा हो, नहीं तो ब्लॉग बड़ा हो जाएगा। बाय।